सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल रुद्रा एडुटॉक को और पाइए एजुकेशन से रिलेटेड बेस्ट कंटेंट। प्रेस द बेल आइकॉन नाउ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका रुद्रा एडुटेक यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान की जितनी भी इंपॉर्टेंट झीलें होने वाली है वो सारी की सारी झीलें हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आप जरूर से पूरा देखिएगा। इसमें आपको झीलों से रिलेटेड जितने भी डाउट वगैरह हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, वो सारे इस एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे दावा करता हूँ कि आपको झीलों से रिलेटेड किसी भी और वीडियो को या किसी भी बुक से वगैरह पढ़ने की जरूरत यूट्यूब से नहीं पड़ने वाली है दोस्तों। तो ये आपके आने वाले सारे एग्जाम्स में बहुत यूजफुल साबित होगा वीडियो। तो बिना की देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो एमसीक्यूज की सीरीज लेकर आते रहेंगे वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी दोस्तों। तो अपना पहला प्रश्न है, पानी का शुद्ध दर्पण किस झील को कहते हैं। देखिए दोस्तों, झीलों को बहुत ज्यादा अनेक अलग अलग प्रकार की उपमा दी गई है। किसी को पानी का शुद्ध दर्पण, किसी को जल महल वगैरह वगैरह ऐसे झीलों को नाम मिला गया है। तो वो सब आपको याद करने हैं। इस एक वीडियो में मैं आपको सारे के सारे नाम वगैरह बता दूंगा, तो आप लिख लीजिएगा और उसको याद जरूर से कर दीजिएगा। एग्जाम्स में बहुत बार प्रश्न पूछे गए। तो पानी का शुद्ध दर्पण जो है दोस्तों, गजनेर झील बीकानेर में गजनेर झील स्थित है, उसको पानी का शुद्ध दर्पण कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप सागर झील किस जिले में स्थित है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा प्रताप सागर झील। ये दोस्तों जोधपुर की सबसे बड़ी झील है प्रताप सागर झील। और जो सर प्रताप सिंह थे उनके नाम पर प्रताप सागर झील है, नाम पड़ा है इनका। तो जोधपुर में हो जाएगी दोस्तों। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, बालसमंद झील किस जिले में है। ये भी दोस्तों देखिए, पहले जोधपुर जिले में पड़ती थी, लेकिन अब जोधपुर से जोधपुर ग्रामीण अलग हो गया है। तो अभी बालसमंद झील जो है जोधपुर ग्रामीण जिले में पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मारवाड़ का जल महल कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक और मारवाड़ का जल महल जो है ये गढ़सीसर झील जैसलमेर को कहते हैं। जैसलमेर में स्थित गढ़सीसर झील को मारवाड़ का जल महल कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूझ झील जो कि जैसलमेर में स्थित है, किस नदी द्वारा जल आपूर्ति होती है। तो मतलब कौन सी नदी बूझ झील में अपना जल गिराती है। तो ये जो काकड़े या इसी को मसूरदी नदी भी कहते हैं दोस्तों, ये जैसलमेर में जैसलमेर की नदी है। और ये आंतरिक अफवाह तंत्र की, जो राजस्थान में ही सिर्फ मिलता है आंतरिक अफवाह तंत्र, उसकी पूरे देश की सबसे छोटी नदी है। सिर्फ और सिर्फ 17 किलोमीटर लंबाई है इस नदी की, और ये बूझ झील जैसलमेर में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मूसी महारानी की छतरी। ये देखिए दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छतरियों से रिलेटेड भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए अगला वीडियो छतरियों से रिलेटेड लेकर आऊं, जिसमें हम राजस्थान की जितनी भी छतरियां वगैरह हैं, जो कि नए जिलों के अकॉर्डिंग कौन सी चेंज हो गई है, कौन सी नहीं हुई है, वो सारी की सारी छतरियां मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा महाराजाओं की वगैरह, वो सारी की सारी छतरियां मैं आपके लिए एक ही वीडियो में कवर करवा दूंगा दोस्तों। तो वो वीडियो भी जरूर से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी, ताकि वो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मूसी महारानी की छतरी जो है दोस्तों, सिलीसेट झील के समीप बनी है। सिलीसेट झील दोस्तों अलवर जिले में स्थित है, और इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने, अलवर के महाराजा विनय सिंह ने करवाया था दोस्तों, सिलीसेट झील का निर्माण। और उसी के किनारे मूसी महारानी की छतरी बनी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दीपदान की परंपरा किस झील में प्रसिद्ध है। दीपदान की परंपरा दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप स्टार लगा लीजिए। ये बहुत बार पूछा गया है। दीपदान की परंपरा जो कोलाय झील दोस्तों बीकानेर जिले में स्थित है। बीकानेर जिले की कोलाय झील में दीपदान की परंपरा स्थित है दोस्तों। इसके अलावा दीपदान की परंपरा अजमेर की पुष्कर झील में भी प्रसिद्ध है, लेकिन एग्जाम्स के हिसाब से दीपदान की परंपरा के लिए कोलाय झील ऑप्शन में मिलता है दोस्तों। तो दीपदान की परंपरा कोलाय झील बीकानेर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्कर झील का सफाई का कार्य कब एवं किस देश के सहयोग से शुरू किया गया। दोस्तों 1996-97 में कनाडा देश के सहयोग से पुष्कर झील में सफाई का कार्य प्रारंभ किया गया दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, ज्वालामुखी निर्मित क्रेटर झील। देखिए दोस्तों, दो टाइप की झीलें हैं, एक तो जो है क्रेटर झील है, और एक और झील है वो है कालडेरा झील। तो दोस्तों क्रेटर झील का उदाहरण तो हो जाएगा नक्की झील जो कि सिरोही में स्थित है, और कालडेरा झील है वो हो जाएगा दोस्तों पुष्कर झील। अजमेर की जो पुष्कर झील है वो कालडेरा झील का उदाहरण है, और ये नक्की झील जो सिरोही की है वो क्रेटर झील का उदाहरण है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजसमंद झील की जीवन रेखा कौन सी झील कहलाती है। मतलब कौन सी झील है जो राजसमंद झील में अपना जल वगैरह गिराती है। तो राजसमंद झील में नंदसमंद झील जो है दोस्तों, उसका मतलब बहुत ज्यादा भूमिका रहती है राजसमंद झील को बढ़ने वगैरह में। तो राजसमंद झील की जीवन रेखा नंदसमंद झील को कहते हैं।
अगला प्रश्न है पुष्कर झील उदाहरण है। ये देखिए दोस्तों, पुष्कर झील किस तरह की झील का उदाहरण है? तो कालडेरा झील जो है, कालडेरा झील का उदाहरण है पुष्कर झील। और नक्की झील जो है वो क्रेटर झील का उदाहरण थी। ये दोस्तों बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है और आगे भी ये पूछ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए दोनों झीलों को। ये बहुत बार कंफ्यूजन पैदा करता है कि क्रेटर झील पुष्कर है या क्रेटर झील नक्की झील है। तो दोस्तों नक्की झील छोटा नाम है और क्रेटर झील छोटा नाम है, तो नक्की झील के साथ क्रेटर झील हो जाएगा। और पुष्कर झील बड़ा नाम है और क्योंकि कालडेरा भी बड़ा नाम है तो बड़ी झील के नाम के साथ बड़ी झील का नाम हो जाएगा। मारवाड़ का सुंदर उद्यान या शुष्क मरुधर का सुंदर उद्यान किस झील को कहते हैं? ये देखिए दोस्तों, एक और उपमा आपके लिए आ गई है, कोलायत झील, जो कि बीकानेर में है। और अभी अभी हमने देखा था कि कोलायत झील में दीपदान की परंपरा प्रसिद्ध है दोस्तों। तो दीपदान की परंपरा के लिए जो प्रसिद्ध झील है कोलायत झील, उसी को मारवाड़ का सुंदर उद्यान या शुष्क मरुधर का सुंदर उद्यान भी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है माचिया सफारी पार्क। देखिए दोस्तों, माचिया से आपको पता चल रहा होगा कि ये माचिया सफारी पार्क जोधपुर में है। तो जोधपुर में कायलाना झील या प्रताप सागर झील, जो हमने पढ़ा था प्रताप सागर झील, उसको कायलाना झील भी कहते हैं। जोधपुर की सबसे बड़ी झील है प्रताप सागर झील, तो उसी के किनारे माचिया सफारी पार्क स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र किस झील के समीप स्थापित किया गया? तो दोस्तों जैसलमेर जिले की अमर सागर झील के समीप राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों आपके लिए। तो ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र वगैरह किस झील के समीप स्थापित किया गया है, या किस जिले में स्थापित किया गया है, या किस गांव में? तो अमर सागर गांव में जो अमर सागर झील है उसके समीप प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान का नंदन कानन। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सिलीसेट झील जो कि अलवर की है, उसी के राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दीपदान की परंपरा के लिए, ये दोस्तों प्रश्न रिपीट हो गया, दीपदान की परंपरा के लिए कोलायत झील दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है किस जाति के लोग कोलायत झील में स्नान नहीं करते? ये देखिए दोस्तों, कोलायत झील जो है उसमें चारण जाति के लोग स्नान नहीं करते, क्योंकि चारण जाति करणी माता को अपनी आराध्य मानती है, और करणी माता का जो पुत्र था वो कोलायत झील में गिर के मर गया था, इसलिए चारण जाति के लोग कोलायत झील को अपवित्र मानते हैं और कोलायत झील में चारण जाति के लोग स्नान नहीं करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों प्रसिद्ध जनाना घाट किस झील के समीप है? ये दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा आपको, आप इसके लिए डबल स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये जो जनाना घाट है इसका नाम भी परिवर्तित हुआ 1948 में, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई और उनकी अस्थियों का विसर्जन पुष्कर झील में किया गया, तो उसी को जनाना घाट को गांधी घाट का नाम दिया गया, क्योंकि इसी के समीप उनकी अस्थियों का विसर्जन किया गया। जनाना घाट इसको 1911 में जब मैडम मेरी पुष्कर की यात्रा में आई थी, तो उन्होंने उनके आने पर इस घाट का नाम जनाना घाट रख दिया गया था। इससे पहले इसका नाम गो घाट था दोस्तों। तो पहले गो घाट था, 1911 में इसका नाम जनाना घाट हुआ, और 1948 में गांधी जी की अस्थियों के विसर्जन के बाद इसका नाम गांधी घाट हो गया दोस्तों। यह पुष्कर झील के समीप है। नेक्स्ट प्रश्न है बिना पति के सतीत होने वाली माता का मंदिर किस झील के किनारे है? तो ये दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिना पति के सती। ये देखिए दोस्तों, जो बिना पति के सती होने वाली माता है वो है घेवर माता, और इन घेवर माता का मंदिर राजसमंद झील के समीप स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है पुष्कर झील में सफाई का कार्य कब एवं किस देश के सहयोग से शुरू किया गया? ये दोस्तों प्रश्न रिपीट हो गया है। पुष्कर झील में सफाई का कार्य 1996-97 में कनाडा के सहयोग से इसका शुरुआत की गई इसका। अगला प्रश्न है आयड़ झील किस झील में गिरने के बाद बेड़च नदी कहलाती है? ये दोस्तों बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। आयड़ या जिसे बेड़च नदी भी कहते हैं, ये उद्गम के समय से आयड़ कहलाती है, लेकिन उदय सागर झील जो कि उदयपुर जिले में स्थित है, उसमें गिरने के बाद दोस्तों उससे जब वापस निकलती है तो बेड़च नदी के नाम से प्रवाहित होती है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है फतेह सागर और पिछोला झील को जोड़ने वाली झील महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा निर्मित जो स्वरूप सागर झील है दोस्तों, ये फतेह सागर झील और पिछोला झील के बीच में स्थित है। ये पिछोला झील है, ये फतेह सागर झील है, और ये बीच में स्वरूप सागर, इस तरह उसे जो दोनों झीलों को जोड़ती है, तो ये स्वरूप सागर झील है दोस्तों। पिछोला झील और फतेह सागर झील दोनों को जोड़ने वाली झील कहलाती है। झीलों को जोड़ने का जनक किसे कहा जाता है? महाराणा फतेह सिंह जो कि मेवाड़ के महाराणा थे, उनको झीलों को जोड़ने का जनक कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील किस जिले में है? ये देखिए दोस्तों, ये करंट अफेयर्स जो कि अभी नए जिले बने उसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद झील है। मीठे पानी की कृत्रिम झील पूछे तो भी जयसमंद झील है। तो ये जयसमंद झील पहले दोस्तों जो है उदयपुर जिले में पड़ती थी,
लेकिन अब नए जिलों के बनने के बाद ये दोस्तों सलूम्बर जिले में पड़ने लगी है, तो जयसमंद झील सलूम्बर जिले में हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, जयसमंद झील से कितनी नहरें निकाली गई है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जयसमंद झील से अक्सर पूछा गया है कि कितनी नहरें जयसमंद झील से निकाली गई है, तो 2 नहरें, एक तो है श्यामपुरा और दूसरी है बाटखेड़ा नहर। ये दोनों नहरें जयसमंद झील से निकाली गई है। नेक्स्ट प्रश्न है जगनिवास महल। दोस्तों एक तो है जगनिवास महल और एक है जग मंदिर, दोनों ही पिछोला झील में स्थित है। तो जगनिवास महल भी हो पिछोला झील में, और एक दोस्तों जो है जग मंदिर, दोनों पिछोला झील में हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है सपनों का बना मंदिर स्थित है। सपनों का बना मंदिर जिसे जगदीश मंदिर भी कहते हैं दोस्तों, सपनों का बना मंदिर, इसको जगदीश मंदिर भी कहते हैं। ये दोस्तों पिछोला झील में जो जगनिवास महल है, उस जगनिवास महल में ये जगदीश मंदिर स्थित है और इसी को सपनों का बना मंदिर भी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है किस झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई? तो ये फतेह सागर झील है दोस्तों, इसकी आधारशिला जो है ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई और इसे कनॉट बांध भी कहते हैं। फतेह सागर झील को कनॉट बांध भी कहते हैं क्योंकि इसकी आधारशिला जो है ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आना सागर झील का निर्माण किस नदी के जल को रोककर करवाया गया था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आना सागर झील अजमेर में स्थित है और आना सागर झील का निर्माण आना जी ने या जिसको अर्णोराज जी भी कहते हैं, उन्होंने चंद्रा नदी के जल को रोककर करवाया था दोस्तों। तुर्कों के खून से रक्त रंजित भूमि को साफ करने के लिए उन्होंने आना सागर झील का निर्माण चंद्रा नदी के जल को रोककर करवाया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कालीबाई का स्मारक। ये दोस्तों बहुत ज्यादा बार प्रश्न पूछा गया है। कालीबाई का स्मारक जो डूंगरपुर जिले में गैप सागर झील है, उसके किनारे कालीबाई का स्मारक है और इसी गैप सागर झील के किनारे दोस्तों विवेकानंद जी का भी स्मारक बना हुआ है। तो दोनों जो है विवेकानंद जी और कालीबाई दोनों का स्मारक गैप सागर झील के किनारे ही बना हुआ है दोस्तों। चोपड़ा झील किस जिले में स्थित है? पाली जिले में दोस्तों चोपड़ा झील हो जाएगा। एक है चोपड़ा ग्रंथ। चोपड़ा ग्रंथ जो है दोस्तों, चोपड़ा नामक ग्रंथ है, वो है संत मावजी का लिखा हुआ है। चोपड़ा ग्रंथ दोस्तों मावजी द्वारा लिखा गया है, जो कि डूंगरपुर में उन 3 चोममाई जाखम नदियों के किनारे जिनका स्थान था मावजी, उनके द्वारा चोपड़ा ग्रंथ लिखा गया और चोपड़ा झील जो है दोस्तों पाली में हो जाएगी। अगला प्रश्न है बूढ़ा जौहर झील। ये दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनूपगढ़ जिले में बूढ़ा जौहर झील है। पहले बूढ़ा जौहर झील श्री गंगानगर जिले में पड़ती थी। श्री गंगानगर और बीकानेर को मिलाकर अब अनूपगढ़ नया जिला बना है, तो अभी बूढ़ा जौहर झील अनूपगढ़ जिले में पड़ती है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा काड़ीला मानसरोवर झील। काड़ीला मानसरोवर झील दोस्तों झालावाड़ जिले में हो जाएगी। अगला प्रश्न है राजस्थान का हरिद्वार कौन सी झील कहलाती है? ये दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप डबल स्टार लगा लीजिए। ये जो दोस्तों राजस्थान का हरिद्वार है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। मात्रकुंडिया झील जो है ये चित्तौड़गढ़ में राशमी चित्तौड़गढ़ में मात्रकुंडिया झील है, उसको राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सांबर झील की लवणता को कम करने के लिए लगे, ये मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों इधर, लवणता को कम करने के लिए कौन सी वनस्पति लगाई जाती हैं? तो दोस्तों 2 वनस्पतियां साल्वेडेरा और स्वेडाफ्रेटी, ये दोनों वनस्पतियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार पूछी गई है। सांबर झील में जो बहुत ही मतलब राजस्थान की पूरे भारत की बहुत खारी झील में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है और राजस्थान की सबसे खारी झील है। तो ये भारत के 8.7% नमक का उत्पादन करने वाली सांबर झील है। इसमें लवणता बहुत ज्यादा है, तो उस लवणता को कम करने के लिए दोस्तों साल्वेडेरा और स्वेडाफ्रूटी ये 2 वनस्पतियां उगाई जाती है जो कि इसकी लवणता को कम करती है। नेक्स्ट प्रश्न है सांबर झील में कौन कौन सी नदियां अपना जल गिराती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 4 नदियां मेथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला, ये 4 नदियां सांबर झील में अपना जल गिराती है। और मेहता नदी जो है दोस्तों सबसे ज्यादा नमक लेकर आने वाली नदी है दोस्तों, मेहता नदी, जो कि सांबर झील में अपना जल गिराती है। ये चारों नदियां नमक लेकर आती है अपने साथ, और जिसमें मेहता नदी सर्वाधिक नमक लेकर आती है, इसी से सांबर झील खारी है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है पिछोला झील की पाल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? पिछोला झील की पाल का निर्माण दोस्तों महाराणा उदय सिंह के द्वारा राजमहल की सुरक्षा के लिए करवाया गया था। राजमहल के पीछे ही स्थित है पिछोला झील, इसलिए इसका नाम पिछोला झील है और इसकी पाल का निर्माण महाराणा उदय सिंह के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है मूसी महारानी की छतरी किस झील के समीप है दोस्तों? मूसी महारानी की छतरी दोस्तों सिलीसेट झील के समीप है दोस्तों। सिलीसेट झील अलवर में स्थित है। महाराणा विनय सिंह द्वारा निर्मित मूसी महारानी की छतरी सिलीसेट झील के समीप स्थित है।
नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान की एकमात्र झील, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। सर्दियों में जमने वाली राजस्थान की एकमात्र झील दोस्तों नक्की झील है, क्योंकि सिरोही सबसे ठंडा स्थान है राजस्थान का, तो यहाँ पर मतलब सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है और यहाँ जो झीलें हैं वहाँ ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो झीलें हैं जो सर्दियों में जम जाती है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है भारत माता का मंदिर, ये दोस्तों नक्की झील के समीप भारत माता का मंदिर स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस झील से हरीश शैवाल के माध्यम से नाइट्रोजन युक्त खाद बनाई जाती है? ये दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोती झील जो कि भरतपुर में है और भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती है मोती झील, उसमें हरीश शैवाल के माध्यम से नाइट्रोजन युक्त खाद बनाई जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है आइलैंड रिसोर्ट किस टापू पर संचालित है? तो ये जैसमंद झील में जो 7 टापू है, तो सबसे बड़ा का टापू का नाम है बाबा का भाकड़ा और सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी, और उसी में एक टापू है दोस्तों बाबा का मगरा, तो बाबा का मगरा टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट होटल संचालित है दोस्तों। तो ये थे आज के अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो कैसा लगा आपको ये एमसीक्यूज का सीरीज, और बहुत ज़्यादा इसमें मतलब झीलों से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कवर करवा लिए गए दोस्तों। तो अभी आपको झीलों से लगभग सभी प्रकार का प्रश्न अब तक कैसे आए हैं वो सब आपको आइडिया लग गया होगा और आपने अच्छे से याद भी कर लिए होंगे दोस्तों। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हम आगे जो भी वीडियो नए अपलोड करते रहेंगे एमसीक्यूज लेकर आते रहेंगे आपके लिए, तो वो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा दोस्तों।